हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक थर्ड सेमेस्टर का जो को करिकुलर वाला एग्जाम है, उसमें क्या क्या आने वाला है। टॉपिक्स क्या है ये तो पता होगा सबको। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। ठीक है, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी, हाल ही में जो मतलब बीता है। ठीक है, 12 जनवरी, मतलब ये नहीं कि इसी जनवरी को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी को, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा पूछ देगा युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो भी 12 जनवरी को। ठीक, तो इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अभी आगे मैंने क्या बताया, स्वामी विवेकानंद का जन्म इतना हुआ, इस टाइम पे हुआ था और इसी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन उसी को उलट के पूछा है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो उसका आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं आराम से, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो इसका हो जाएगा मेघा पाटेकर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मेघा पाटेकर। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, इनके सारथी कौन था, वो थे वासुदेव कृष्ण। इनका नाम सुन के बस एक ही चीज आता है, उनको याद में आता है। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, ये याद आता है बहुत अच्छे से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। अगला, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, ना कि कंपनी से, ये किसका कथन है, तो आप लोग लिख के लीजिए, ये किसका कथन है, अब्दुल कलाम का। ठीक है, अब्दुल कलाम जी का ये कथन है। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं को करिकुलर में। कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। ठीक है, कौन से तत्व मानव मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यूज, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक मूल्य कौन सा है। ठीक है, इसमें सीधा सा हो जाएगा, सच्चाई तो होगा नहीं, धैर्य तो होगा नहीं, सीधा है। ठीक है, हिंसा क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक मूल्य है। अगला, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ जो मूल्य बोला गया है, ये वाला मूल्य नहीं है, ये ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहा है। तो विद्यालय में दिया ही जाता है, परिवार में दिया जाता है, धार्मिक संस्थाओं में दिया जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आवाज तो क्लियर। इंटरनेट पर सामान खरीदना का, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, इंटरनेट पे सामान खरीदना ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत में इंटरनेट कब आया। ठीक है, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्य है, तो इसमें मानवीय मूल्य कौन कौन सा है, आप सभी देख के आंसर दे सकते हैं। सत्य है, ईमानदारी है, आत्मनिर्भरता है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रहा है। मूल्यों सॉरी, मूल्यों का आधार क्या है, सामाजिक आधार है, दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, उपरोक्त सभी। ठीक, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, सही बात है। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, सही बात है, उपरोक्त सभी। सादा जीवन उच्च विचार किसका, मतलब ये जो कथन है किसका है, ये विचार किसका है, तो ये हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जी का। ठीक, अब पूछा है IQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप यूं आंसर कर देंगे,
इसका फुल फॉर्म क्या है? AQI का फुल फॉर्म हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो यहां पर एयर आ गया, ठीक है, एयर से संबंधित है, कोई भी देख के पता बता देगा तुम्हारा वायु, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार कहां 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 देखने को मिलता है? ये भी सब लोग आंसर दे ही सकता है। राजनीति में देखने को मिलता है, व्यवसाय में देखने को मिलता है, नौकरी में मिलता है देखने को, उपरोक्त सभी। भारत, सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सेम। उठो जागो न रुको, यहां पर होगा न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कहां गए? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप लोग सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे, अच्छा जाने जाते थे वो तो सबको पता है, पहले ये कितने लोगों को ये पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, मैं बता दूं, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, सभी को पता है। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है? तो ये साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। अब साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग, ठीक, साइबर बुलिंग क्या होता है? जैसे अगर हम डिजिटली किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हैं डिजिटली, तो उसे हम लोग कहते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है। एक तरह से ऑनलाइन ब्लैकमेल करना किसी को, साइबर बुलिंग। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो पर्यावरण समस्या, पर्यावरण ज्ञान और पर्यावरण प्रबंधन सभी भी दी जाती है, ठीक है, हमारे ऑल ऑफ दीज। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है न्यूटन स्केल, रिक्टर स्केल, ये क्या है, एवरेस्ट स्केल, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल। इससे हम लोग भूकंप को माप देंगे कितने मैग्नीट्यूड का था। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख सकते हैं, ठीक है, वनाग्नि बढ़ेगी, तो हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बिना पढ़े भी कर सकते हैं आप लोग। अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था, जिसका आप लोग बताना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखनी चाहिए। सबसे अभी हाल ही में तुर्की में आया था, और पूछ सकते कि कितना मैग्नीट्यूड का आया था, तो 7.8 मैग्नीट्यूड, ठीक है, 7.8 मैग्नीट्यूड का आया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा हमारा 5 जून, ठीक। अगला क्वेश्चन, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग हो सकता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बीएससी में। उपरोक्त सभी, दस्त भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, ठीक। भारत के किस राज्य में, ठीक है, यहां होना चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये हमारा कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ये बताने की जरूरत है किसी को? फिर भी बता ही देते हैं, ठीक है। अगर डे की बात करें, ठीक है, डे में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन बाहर देते छोड़ते हैं। और नाइट की बात करें, तो ये CO2, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात में पेड़ पौधों के पास नहीं उठना बैठना सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो CO2 रिलीज करते हैं। कहाँ गया? ऑक्सीजन, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछा है तो ऑक्सीजन ही हम लोग देंगे। लिटमस, मिलेटस की खेती, हाँ ठीक है, मिलेटस की खेती के लिए आवश्यक है कम उर्वरक भूमि, सही है, कम पानी, कम समय, ठीक है, कम समय लगता है उसको, उपरोक्त सभी।
धूल प्रदूषण रोकने के लिए हमारा सबसे जो पेड़ उपयुक्त होता है कौन सा है? अशोक का। अशोक का, इसको आप याद कर लीजिएगा, अशोक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उड़ा देना है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कौन सा विषैला तत्व होता है? ये आप लोग जानिए, लेड होता है। ये क्या लिखा है? लेड, इसको पीबी बोलते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82। और वेट पूछे तो 207 या 8 के अप्रॉक्स होता है, ठीक। ये लेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अखबार में लेड होता है। अगला, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं कौन कौन से? इंटरनेट है, रंगीन टीवी है, मोबाइल फोन है, और ये भी है जो, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो अगर हम बात करें, वो पाया जाता है ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड ये होता है। और पूछा जाए इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स अगर पूछे तो इसका सोर्स होता है क्लोरीन, ठीक है। इसका सोर्स क्लोरीन होता है, तो हम कह सकते हैं क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन में क्या है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, हमारा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सोर्स क्या है? क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है कहाँ? मुझे नहीं लगता है ये बताने की जरूरत है किसी को। थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पादन में, बैटरी चार्ज करने में, सभी में, ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम को कहते हैं। अगर घरों में हम इकोसिस्टम बना दें, अगर ऐसा आप लोगों ने मूवी में देखा हो, ये रहा ऐसा, ठीक है। ऐसा सिस्टम देखा होगा, ठीक है, घरों में कांच के पूरे ग्लास में रहता है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ रहता है। इस सिस्टम को एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इस सिस्टम को एक्वेरियम करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल अगर हम इकोसिस्टम बना रहे हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? एक्वेरियम, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है एक्वेरियम क्या होता है। ये क्या होता है? इसको कट कर दे। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं कौन? जलकुंभी, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, जलकुंभी, ठीक है। ये क्या होते हैं? बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, पूरा इतना ग्रो करते हैं पूरा पानी को ऊपर वाला सरफेस छेक लेते हैं। अगर हम बात करिए पानी है तो पूरा ऊपर ऊपर पूरा छेक लेते हैं, इतना ग्रो करते हैं, सरफेस पे होते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मतलब बंगाल का आतंक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समय था जब बंगाल में जो तालाब या फिर जो सरोवर होते थे उसमें ये जलकुंभी इतना ग्रो हुआ, इतना मतलब पूरा छेक लिया पानी को कि उसके अंदर जो क्या सनलाइट नहीं जा पा रही थी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं उसमें जा पा रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसमें की जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कह सकते हैं उसको जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव जो होते हैं मरने लगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, जलकुंभी। भूतलीय प्रकोप कौन से है? ज्वालामुखी है, भूकंप भी है, भूस्खलन भी है, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ठीक है, तो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, और पूछेगा कब? तो 1973, ठीक है, 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था? पेड़ों को बचाने के लिए लोग उसमें मतलब पेड़ को लोग ना काटें, इसलिए वो क्या है कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए क्रियाविधि आधारित, मूल आधारित, स्मृति आधारित, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है।
तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार बना था, तो हो सकता है कि जो आने वाला कोकुलर है, कुरिकुलर, उसमें एक दो क्वेश्चन अब्दुल कलाम से रिलेटेड आएंगे। इसका क्या, हाँ, मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य क्या चेष्टा करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना, पर्यावरण के अनुकूल बनना, ठीक है, और पर्यावरण को नष्ट करने की इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कोई देगा? इसका हमारा सीधा आंसर क्या चला जाएगा? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी कोई बताने वाली बात है? यहां होगा मेट्रो, ठीक है। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मुझे नहीं लगता ये भी बताने की जरूरत है, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ईंधन चालित वाहनों से, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है, आध्यात्मिक क्या है हमारा? शांति हो जाएगा, एकदम शांति, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, ये क्या? सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक, ठीक है, मैनेजमेंट। यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन खत्म हो गए। तो को करिकुलर में इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल, बस जो एक दो ऐसे हैं जो थोड़ा सा सुनने में पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन क्या होगी, फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन फंसने ही फंसने, और कहाँ से आएगा, टॉपिक यही है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।